बागबानों का मुद्दा गूंजा। विधायक कुलदीप राठौर ने ये मुद्दा उठाया। निजी कंपनी पर मनमानी का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही सेब खरीद में मनमानी का ये आरोप लगाया। किसानों बागबानों का शोषण बंद होना चाहिए, ये भी कुलदीप राठौर ने कहा। मुझे माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास करेंगे। देखते हैं, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और बागवानों का जो शोषण होता रहा है, ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दिशा में हमने मेरी क्षेत्र के किसानों और बागवानों से भी बात हुई है, क्योंकि 2 सीए स्टोर उनके मेरे क्षेत्र में, तो हम जो है किसानों और बागवानों का शोषण नहीं होने देंगे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, ये बेहद अहम मुद्दा रहा है और इलेक्शन में भी ये मुद्दा गूंजा था और आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? हिना, बिल्कुल। और आज काफी देर तक ये प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा गूंजता रहा और बागवानी मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया और कहा गया कि पूरी जांच की जाएगी सीए स्टोर की, और अगर दोषी कंपनी पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये आरोप लगाया गया विधायक कुलदीप राठौर की तरफ से कि और हरीश जनार्ता की तरफ से कि एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर रही है कंपनी जो सीए स्टोर खोले हैं उनके माध्यम से। और दूसरा आरोप यह लगाया गया कि जब ये सीए स्टोर हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे उस वक्त कोई एग्रीमेंट कंपनी के साथ नहीं किया गया था, तो ऐसे में कंपनी मनमानी कर रही है। और जब ये जो सीए स्टोर है ये सब्सिडी पर खोले गए हैं, इनके लिए नाबार्ड की तरफ से विशेष सहायता प्रदान की गई है और करीब 15 करोड़ रुपए सहायता जो तो नाबार्ड की तरफ से इनको दी गई है। तो ऐसे में कोई एग्रीमेंट प्रदेश सरकार के साथ नहीं है तो और बाध्य ये कंपनियां नहीं है, तो अब प्रदेश सरकार ये स्कोप ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ किया जा सकता है, किसी एग्रीमेंट के तहत इनको बांधा जा सकता है या फिर बागबानों के हितों में इन सीए स्टोर का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा आरोप यह लगाया गया इन विधायकों की तरफ से कि जैसे ही एप्पल सीजन शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में और एप्पल सीजन के बीचों बीच ये निजी कंपनी अपनी मार्केट खोलती है और सेब के दाम तय करते हैं, जिसके बाद पूरी जो मार्केट है वो क्रैश कर जाती है और उन्हीं की तर्ज पर फिर जो अन्य व्यापारी हैं सेब के वो दाम निर्धारित करते हैं। ऐसे में बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को हो रहा है। और बागवानी मंत्री ने आश्वासन विधायकों को दिलाया, सदन को दिलाया कि जांच कंपनी की जाएगी, कहां एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है सीए स्टोर के मामले में, और क्या इस प्रकार से बीच सीजन में कंपनी अपने दाम खोल सकती है और अनाउंस कर सकती है या फिर बागवानों की कितनी भूमिका दाम निर्धारित करने में रह सकती है। हरीश जनार्ता जो कि शिमला से विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि बागवानों को अधिकार होना चाहिए कि वो भी जो दाम निर्धारण की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और दाम निर्धारित कर सकें। तो ऐसे में आज सदन में ये सेब को लेकर, सीए स्टोर को लेकर मुद्दा काफी गरमाया रहा और निजी कंपनी को लेकर भी बार बार जिक्र सदन में होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए।